नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाय नंदन। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कंप्रेसर की कटिंग करके दिखाई थी। उसके बाद की वीडियो में मैंने उसके अंदर से आपको कॉइल कैसे निकालनी है वो मैंने आपको दिखाई थी। आज के इस वीडियो में उसकी कॉइल की डेटा को आप कैसे नोट करेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगा और आने वाले वीडियोस में मैं कंप्लीट कंप्रेसर को चालू करके दिखाऊंगा। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और उसमें मैं इस कंप्रेसर की कंप्लीट जो जितनी वीडियोस आनी है सारी की सारी उसमें आपको दिख जाएंगी। फिलहाल अब तक जितनी वीडियोस अपलोड हो चुकी है उससे रिलेटेड वो सारी की सारी दिख जाएगी ऊपर दिए गए आई बटन पे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि कंप्रेसर की कॉइल की डेटा को आप कैसे नोट करेंगे, उसे कैसे खोलनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें ACNDC बाय नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं यह है स्टेटर हमारे कंप्रेसर का। जो रेफ्रिजरेटर की कंप्रेसर होती है उसी कंप्रेसर के अंदर यह स्टेटर लगी होती है। और दोस्तों, पहले वीडियो में मैंने आपको कंप्रेसर की कटिंग करके दिखाई थी। उसके बाद मैंने उसमें से इस स्टेटर को आप कैसे बाहर निकालेंगे वो मैंने आपको दिखाई। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसकी कॉइल की टेस्टिंग और साथ में इसे किस तरीके से, जैसा कि देख सकते हैं ये कॉइल इसके अंदर डैमेज है, तो ये डैमेज कॉइल है तो इसे किस तरीके से इसके आगे की प्रोसेस होगी, कैसे इसे ठीक करनी है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊं। किस तरीके से इसके डेटा को नोट करना है जिसके अकॉर्डिंग आप इसके स्टेटर को दोबारा से बनाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको इसे बताऊं, आप इसे थोड़ा सा ठीक से देखें। आपको जैसा कि महसूस हो रहा होगा इसके अंदर कि ये दो कॉइल एक जैसी है, एक ये और एक ये, और ठीक इस तरीके से ये कॉइल और ये कॉइल दोनों एक जैसी है। इसे हम कहते हैं रनिंग और इसे हम कहते हैं स्टार्टिंग। दोस्तों, ये 2 पोल की मोटर है। मैंने काफी सारी वीडियोस में आपको 2 पोल और 4 पोल मैंने आपको बताई हुई है। 2 पोल की मोटर यही होती है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। 2 इसमें रनिंग की कॉइल है, ये रनिंग की कॉइल है कंप्लीट, ये रनिंग की कॉइल है और ये दोनों स्टार्टिंग की कॉइल है। ठीक है, तो अगर दोस्तों इसमें रनिंग की संख्या 4 होती और स्टार्टिंग की भी 4 होती तो ये 4 पोल की मोटर होती और इसकी RPM 1500 होती। और ये है हमारी 2800 RPM की मोटर, ये 2 पोल की है। 2 पोल की मोटर 2800 RPM की होती है, 4 पोल की मोटर 1440 RPM होती है और 6 पोल की मोटर 960 RPM होती है। वैसे कंप्रेसर के अंदर ज्यादातर आपको यही कंप्रेसर देखने को मिलेगा, 2 पोल वाली, इसकी RPM 2800 होती है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप ये रनिंग कॉइल देख रहे हैं, इसमें से 2 लूप बाहर निकली हुई होगी। जैसा कि मैं आपको इसे थोड़ी सी और नजदीक से दिखाने की कोशिश करूं, जैसा कि देख सकते हैं यह है इसका रनिंग का कॉइल। सबसे पहले आप इसके लूप को देखें। यहां में ये कनेक्टर हमारी लगी हुई है टर्मिनल के ऊपर। जो कंप्रेसर में टर्मिनल लगी हुई होती है तो अंदर के साइड से यही लगता है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी। और जैसा कि देख सकते हैं ये मोटा वाला वायर, इस रेड, ये इसमें से 3 वायर आई हुई है। ठीक है, एक के ऊपर ब्लैक धारी है, एक के ऊपर रेड धारी है और एक बिल्कुल प्लेन है। जो प्लेन है वायर, इसके साथ आपकी इस स्टेटर की स्टार्टिंग वाली कॉइल जुड़ी हुई है। जैसा कि देख सकते हैं ये पतली वायर है स्टार्टिंग वाली, तो ये हमारी बिल्कुल, इसमें कोई भी कलर की धारी नहीं लगी हुई वायर के साथ। आप जब कभी भी इस लूप को इसमें से बाहर निकालते हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि जिस वायर के अंदर कोई भी धारी नहीं लगी है या फिर आप जिस कंप्रेसर को खोल रहे हैं उसमें कुछ और भी हो सकती है, तो सबसे पहले आपको इसके लूप के बारे में नोट करना होगा कि कौन सी धारी लगी हुई वायर हमारी रनिंग की है और कौन सी स्टार्टिंग की है और कौन है कॉमन की। तो इसके लिए दोस्तों, इस कंप्रेसर के वायर में तेल लगी हुई होती है, तो इसलिए आप जिस पेपर पे इसे नोट करते हैं तो आप इसमें नॉर्मल बॉल पेन का इस्तेमाल ना करें लिखने के लिए, क्योंकि अगर आप बॉल पेन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो बॉल पेन है वो पेपर के ऊपर सही ढंग से चल नहीं पाएगी। तो सबसे पहले ये जो कनेक्टर है, इसमें जैसा कि ये देख सकते हैं इसमें से 3 वायर है। तो इस वायर में कौन हमारी कहाँ में जुड़ी हुई है, तो सबसे पहले हम इसे नोट करते हैं। इसमें 3 वायर है। ये जो जली हुई है ये कॉमन वाली वायर है, जैसा कि यहां में देख सकते हैं ये 2 लूप है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग, दोनों एक साथ यहां में जली हुई है, यानी कि ये लूप यहां में लगनी थी जो कि जली हुई है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉमन सी। सी में आपकी कौन सी कलर है? ब्लैक, तो आपको यहां में लिखना है ब्लैक। कॉमन में वायर हमारी लगी हुई है ब्लैक। और ये रनिंग वाली कॉइल है, जैसा कि देख सकते हैं यह है रनिंग वाली वायर, ये मोटी वायर है, इसमें आपकी लगी हुई है रेड वायर। ठीक है, तो एक कॉमन, दूसरा रनिंग, रनिंग के अंदर लगी हुई है रेड वायर। ठीक है, और स्टार्टिंग के अंदर जैसा कि देख सकते हैं ये वायर है हमारी स्टार्टिंग वाली है, और इसके ऊपर कोई भी कलर की धारी इस वायर के ऊपर नहीं लगी है। इसे इसलिए नोट कर लेना जरूरी है कि जब आप दोबारा से इसकी कॉइल को बनाएंगे तो फिर आप अगर इन सारे लूप को अपने प्रॉपर जगह पे नहीं लगाएंगे तो फिर वो आपकी कनेक्शन मिल नहीं पाएगी, क्योंकि आपको कंप्रेसर के टर्मिनल के अकॉर्डिंग ही इन सारे लूप को लगाना है। तो इसमें सिंपली व्हाइट वायर है तो हम व्हाइट यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी वायर से जुड़ी हुई जानकारी, हमने यहां में लिख दी। अब दोस्तों, किसी कॉइल को खोलने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, जैसा कि आप यहां में देखें, मैं आपको थोड़ी सी करीब से दिखाने की कोशिश करता हूं कि इसकी जो स्टार्टिंग है ये है। दोस्तों, किसी भी मोटर की डेटा आपको नोट करने के लिए वाइंडिंग को हटाने से पहले जो उसकी जो खराब वाइंडिंग है, इसमें हालांकि वाइंडिंग कितनी खराब है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपको मैं बताऊं कि जब कभी भी आप इसकी वाइंडिंग को हटाकर दूसरी वाइंडिंग आप इसमें लगाना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी वाइंडिंग पिच आपको नोट करनी होगी। ठीक है, सबसे पहले आपने वायर की जो डिटेल्स है वो यहां में नोट कर दी कि कॉमन में हमारी ब्लैक वायर लगनी है, रनिंग के साथ हमारी रेड वायर लगनी है, और स्टार्टिंग के साथ हमारी व्हाइट वायर लगनी है। इससे हमने नोट कर ली है। अब वाइंडिंग पिच नोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर है स्टार्टिंग, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग की वाइंडिंग पिच नोट करेंगे। तो ये हमने स्टार्टिंग की लिख दी। अब दोस्तों आप यहां में देखें इस स्टेटर के अंदर कि ये हमारी स्टार्टिंग है और ये दोनों रनिंग है। तो स्टार्टिंग की वाइंडिंग कहां कहां है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां से यहां तक इसकी पहली स्टार्टिंग की वाइंडिंग है। मैं आपको थोड़ा सा और करीब से दिखाने की कोशिश करूं, यहां से यहां तक इसकी पहली कॉइल है स्टार्टिंग की, फिर दूसरी यहां से यहां तक, और तीसरी फिर यहां से यहां तक, और चौथी यहां से बिल्कुल यहां तक। यानी कि कुल एक सेट के अंदर 4 कॉइल है हमारे स्टार्टिंग के अंदर, 1 2 3 और 4, जैसा कि आप यहां में देख सकते हैं 1 2 3 और 4। ठीक इस तरीके से ये इसके साथ, तो हम इसकी वाइंडिंग पिच नोट करेंगे। तो जैसा कि आप यहां में आप इसे गिने 1 फिर 2 3 4 5 6, यानी पहली कॉइल यहां से यहां तक बंधी हुई है। तो इसके बीच के कितने होल यहां पे बचे हैं, तो हम इसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले 1 से 6 पे इसकी पहली सेट लगेगी, 1 2 3 4 5 और 6 1। तो दोस्तों पहली हमने यहां में नोट की थी 1 2 3 4 5 6 के साथ, तो हमने यहां में लिख दिया पहला 1 से 6, और फिर दूसरा हम नोट करेंगे यहां से, जैसा कि ये देख सकते हैं ये हमने पहला को यहां पे नोट कर लिया। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 1 से 6, दूसरा है 1 से 8, तीसरा 2 घर एक्स्ट्रा होगा तो तीसरा होगा 1 से 10, और चौथा होगा 1 से 12। ऐसा ही होता है, आप फिर से इसे भी गिन लें। 1, ये तीसरा है, ये पहला दूसरा और तीसरा। अब हम तीसरा नोट करने वाले हैं। तीसरा हमने हालांकि नोट कर दिया है, लेकिन फिर भी हम इसे किस तरीके से नोट करना है मैं इसे वेरीफाई कर देता हूं। जैसा कि आप यहां में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 पे हो गई। और तीसरी जो बिल्कुल अंत में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो पहला होगा 1 से 6,
1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। जब हम इन कॉइल को बाहर निकालेंगे तो एक एक सेट की जो टर्न है वो इसके नीचे हम लिखते चलेंगे। सबके नीचे उसकी टर्न्स जो भी होगी इसे हम नोट करेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसकी कॉइल को टेस्ट करते हैं और फिर इसकी टर्न्स को भी नोट करेंगे। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि जो मैं इसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप हो रहे हैं कंफ्यूज, तो इससे मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें इस बोर्ड के ऊपर दिखाना चाहता हूं, जिसके बाद आपको ये चीज जानने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, इस स्टेटर को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपको एक फिगर बनाकर दिखाई है। ये दोनों मैंने रनिंग कॉइल दिखाई है, यानी कि ये कॉइल और ये कॉइल। मैं इसे कुछ इस तरीके से घुमा देता हूं। जैसा कि देख सकते हैं ये दोनों रनिंग कॉइल है, मैंने यहाँ पे रनिंग कॉइल दिखाई है, और ये दोनों स्टार्टिंग कॉइल है, यहाँ में मैंने दोनों स्टार्टिंग कॉइल दिखाई है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि किसी भी कॉइल की अगर आप इसकी वाइंडिंग यहां से स्टार्ट करेंगे एक कॉइल की, तो एक यहाँ पे इंड का पोर्शन होगा, इसे हम कहते हैं फिनिश। अगर ये हुई स्टार्ट तो ये हुई फिनिश, अगर ये हुई इसकी स्टार्ट तो ये हुई फिनिश, ये हुई स्टार्ट तो ये हुई फिनिश। यानी यहां से आपने इसकी वाइंडिंग को स्टार्ट की और यहां पे आपने फिनिश की, यानी कि खत्म की। ठीक इस तरीके से अगर ये यहां में है स्टार्ट तो ये है फिनिश। तो दोस्तों, यहाँ पे वायर कुछ ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर आपको सही ढंग से समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं आपको आसान भाषा में बताने के लिए इस तरीके के ग्राफ का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इस तरीके से 4 कॉइल बनी, 2 रनिंग की, 2 स्टार्टिंग की। पहले 2 रनिंग बैठ गई और उसके बाद स्टार्टिंग। आपको किस तरीके से इसकी वाइंडिंग पिच नोट करनी है, मैंने आपको वाइंडिंग पिच नोट करके दिखाया। जैसा कि आप यहां में देख सकते हैं, मैंने वाइंडिंग पिच आपको नोट कर दिखाई। जैसा कि अगर इसकी रनिंग की अगर बात की जाए तो इसकी रनिंग की वाइंडिंग पिच क्या होगी, जैसा कि देख सकते हैं यहां पे इसकी पहली रनिंग वायर लगी है। आप इसे ठीक ढंग से समझ नहीं पाएंगे, वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि 1 2 3 4 ये 4 सेट है स्टार्टिंग वाली, और इसे किस तरीके से गिनकर लिखना है मैंने आपको गिनकर लिखकर यहां में दिखा दी है। सेम प्रोसेस होगी इसकी रनिंग के साथ भी। इसकी रनिंग को किस तरीके से नोट करना है, बिल्कुल जिस तरीके से आपने स्टार्टिंग की वैसे ही इसकी रनिंग की भी होगी। मैं इसे गिनकर लिख देता हूं। रनिंग की यहाँ पे पहली कॉइल की पहली सेट है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसकी 1 से 6 घर के ऊपर सबसे पहली कॉइल है। फिर दूसरी 1 से 8 पे, फिर 1 से 10। तो दोस्तों, अगर पहली हमारी हुई 1 से 6 पे, तो दूसरी होगी 108 1 से 8 पे, और तीसरी फिर 1 से 10 पे। अगर आप इसे गिनेंगे कुछ इस तरीके से 1 से 10, और चौथा 1 से 12। 1 2 3 4 कुल 4 कॉइल की सेट है हमारी रनिंग की। तो ये हो गई हमारी 1 से 12। ठीक है, ठीक इसके नीचे इसकी जितनी टर्न है उसे भी हम नोट करेंगे। तो हालांकि इस कॉइल के अंदर जितनी हमारी डैमेज है हम सिर्फ उतना ही इसमें बदलेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको इसके ऊपर दिखाऊं कि जैसा कि आपने 2 रनिंग की कॉइल डाल दी, 2 स्टार्टिंग की डाल दी, अब इन सारे की कनेक्शन होगी और इसके साथ आपको लूप निकालना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, रनिंग या स्टार्टिंग किसी में भी सबसे पहले आप रनिंग की कनेक्शन करें। या तो आप स्टार्ट को दोनों को एक साथ जोड़ लें, या फिर आप फिनिश और फिनिश को एक साथ जोड़ लें। ये आपके मर्जी पे है, आप जिधर भी चाहें इसे जोड़ सकते हैं। सबसे पहले हम इससे फिनिश को ही जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ठीक इस तरीके से अगर आपने रनिंग के फिनिश वाले वायर को एक साथ जोड़ा है, तो आपको स्टार्टिंग के साथ भी फिनिश और फिनिश को एक साथ जोड़ना होगा। ठीक है, अब दोस्तों एक लूप हमारी ये स्टार्ट वाली बची और एक ये दोनों बच गई। ठीक है, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग को मिलाकर एक हम बनाते हैं कॉमन। मान लीजिए कि ये स्टार्टिंग है और ये रनिंग है और ये स्टार्टिंग है, तो इन दोनों लूप को एक साथ मिलाकर हम बनाएंगे कॉमन। ठीक है, जो कि हमारी ब्लैक वायर आई है। मैं आपको दिखाऊं, जैसा कि आप यहां में देख सकते हैं ये ब्लैक है, तो ये हो गई हमारी कॉमन। इसके बाद दोस्तों ये जो आपकी रनिंग है ये हो गई आपकी एक लूप जो कि रेड वायर पे जाएगी, और सेम इस तरीके से ये
व्हाइट वाले वायर के साथ यहाँ पे निकल जाएगी। 3 लूप इसमें से निकली हुई है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, इसकी जो कनेक्टर है इसमें 3 वायर है और ठीक इसी तरीके से इसके अंदर कनेक्शन की गई है। तो अगर ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो, यानी कि दोनों रनिंग अगर आपस में इस तरीके से कनेक्टेड हो फिनिश, तो इन दोनों लूप के ऊपर कंटिन्यूटी आएगी। और ठीक इस तरीके से अगर इसकी फिनिश जुड़ी हो तो इन दोनों स्टार्टिंग के लूप के बीच कंटिन्यूटी आएगी। तो जैसा कि यहाँ में देख सकते हैं, ये दोनों कॉमन वाली वायर है, इन दोनों को हम अलग करेंगे और इन दोनों को अलग करेंगे और साथ ही हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे कि हमारी कंटिन्यूटी इसके अंदर हमें मिल रही है या फिर नहीं। तो सबसे पहले इस लूप को हम यहाँ से कुछ इस तरीके से खोल लेंगे। सारी चीज़ें हमने नोट कर ली है, आप भी अच्छी तरीके से नोट करें, उसके बाद ही आप अपने लूप को खोलें, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी सारी लूप यहाँ पे निकल चुकी। इस कनेक्टर को काफ़ी अच्छी तरीके से रखें, क्योंकि ये कनेक्टर अगर आपकी गुम हो गई तो फिर आपको मिलनी नहीं है। मुमकिन आपके मार्केट में मिल भी जाए, पर हमारे मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है। अब हम अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में डालेंगे और फिर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सॉरी, ये कॉमन वाली है, इसे हमने यहाँ में अलग कर लिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसकी वायर को थोड़ा सा हम अच्छी तरीके से छील लेते हैं सारे लूप को, ताकि चेक करने में हमें आसानी हो। दोस्तों अब इसकी हम ये दोनों रनिंग की वायर है, तो इन दोनों के रनिंग की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जैसा कि इसके रनिंग के साथ भी हमें कोई कंटिन्यूटी अभी नहीं मिल रही है, और हम इसकी स्टार्टिंग की अगर बात करें तो स्टार्टिंग के अंदर भी हमें कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि जैसा कि आप यहाँ में देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, इसकी जो यहाँ में ब्रस्ट है, यानी कि इसकी ये वाली रनिंग कॉइल पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है और ये स्टार्टिंग कॉइल डैमेज हो चुकी है। तो अगर हम चाहें तो इन दोनों को अगर सिर्फ चेंज कर दें तो हमारी ये कॉइल ठीक हो जानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को हम बाहर निकालेंगे और इसके बाद इसकी चेकिंग करेंगे। बाकी इन दोनों कॉइल की अगर ये दोनों सही हुई तो सिर्फ इस कॉइल को ही हम इसके अंदर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इस कॉइल के जो ये क्लोजर है, इस क्लोजर को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, इसके क्लोजर को हम निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, अब दोस्तों इसके कॉइल को आप आराम से इससे बाहर निकालें। दोस्तों ये काम आपके लिए टफ हो सकता है अगर आपने इससे पहले इसकी वाइंडिंग नहीं कर रखी है, तो आपको परेशानी हो सकती है। वैसे मुझे परेशानी खासकर इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे इसकी वीडियोस भी बनानी है साथ साथ, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। जैसा कि देख सकते हैं, इस साइड से हमने इसे अच्छी तरीके से बाहर निकाल लिया है। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से बांध लेंगे। दोस्तों मैं एक चीज आपको बताऊं कि इस कॉइल के अंदर रिवर्स की भी वाइंडिंग होती है, तो इसलिए हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि एक साइड हमने इसकी खोली और कुछ इस तरीके से इसके ऊपर इधर में गांठ लगा दी। इस तरीके से इधर भी खोलेंगे और इधर में भी एक गांठ लगाएंगे, और इस तरीके से इसकी स्टार्टिंग जो है इसे हम पूरी तरीके से बाहर निकाल लेते हैं, और उसके बाद आगे की प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, इसमें से हमने एक स्टार्टिंग वाले कॉइल को बाहर निकाल लिया, और एक यहाँ में जैसा कि देख सकते हैं एक रनिंग कॉइल हमारी जली हुई है। तो इस रनिंग कॉइल को भी निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस स्टार्टिंग कॉइल के आधा जो यहाँ में आधा सिरा इसका देख रहे हैं, इसे हमें बाहर निकालना होगा। फिर ये हमारी रनिंग की कॉइल निकल जाएगी, और इस स्टार्टिंग और इस रनिंग कॉइल को हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये बिल्कुल ठीक ठाक है। तो सिर्फ इस रनिंग को हम चेंज करेंगे। दोस्तों इसमें एक खास बात ये है, इसके स्टार्टिंग कॉइल के अंदर मैं आपको दिखाऊं कि इसकी स्टार्टिंग कॉइल में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ में होती है इसकी रिवर्स की वाइंडिंग। जैसा कि देख सकते हैं ये रिवर्स की वाइंडिंग होती है। ये रिवर्स की वाइंडिंग क्या होती है ये मैं आपको
आगे बताऊंगा। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि ये हमारी रनिंग और ये स्टार्टिंग बिल्कुल ठीक ठाक थी, तो मैंने इसे बांध कर ऊपर कर दिया। हम इसकी रनिंग कॉइल को बाहर निकालेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम इसके आगे की प्रोसेस करेंगे। तो चलिए हम जिस तरीके से इस स्टार्टिंग को हमने बाहर निकाला है उसी तरीके से एक एक क्लोजर को बाहर निकालते हुए एक एक रनिंग वाले सेट को बाहर निकालेंगे और सबको अलग अलग बांधेंगे, क्योंकि हमें इसकी टर्निंग भी देखनी है। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं इस स्टेटर से हमने सारे रनिंग वाले वायर को निकाल कर सिर्फ एक सेट इसके अंदर छोड़ दी, क्योंकि ये सेट बिल्कुल ठीक ठाक थी। हमारे मार्केट में जो वायर मिलेगी उससे ज्यादा स्टैंडर्ड क्वालिटी की वायर इसके अंदर पहले से लगी हुई है, तो बस हम इसके अंदर से उन्हीं वायर्स को चेंज करेंगे जितनी हमारी बुरी तरीके से जल चुकी है। तो जैसा कि यहाँ में देख सकते हैं यहाँ पे ब्रस्ट था, तो हमने बाकी सारे कॉइल को बाहर निकाला। ये रनिंग की कॉइल है, ये रनिंग की कॉइल बिल्कुल सेम एक ही डायरेक्शन में सारी की सारी लपेटी हुई होती है। अगर आप मोटर वाइंडिंग के बारे में थोड़ा भी अगर जानते होंगे तो शायद आपको पता होगा
कि इसकी एक ही डायरेक्शन में कॉइल बनती है। जैसा कि जब मैं बनाऊंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसकी टर्न हमने गिन ली है एक एक सेट की। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, यहां में 1 से 6 वाली जो कॉइल है ये अभी लगी हुई है। जैसा कि मैंने आपको जो पिच नोट करना दिखाया था वो जैसा कि देख सकते हैं, यहां में इसकी स्लॉट जो है ये एक एक स्लॉट है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 से 6 घर पे पहली, फिर दूसरी 1 से 8, दूसरी, तीसरी फिर 1 से 10 और चौथी 1 से 12। इसी हिसाब से इसकी रनिंग बैठेगी और फिर इसकी स्टार्टिंग बैठनी है। तो 1 से 6 वाली इसके अंदर लगी हुई है, लेकिन हम अंदाजा यही लगाते हैं कि इसके अंदर रनिंग के अंदर 1 से 6 में जो टर्न होगी उसके अंदर वो होगी 90 के आसपास। ठीक है, अब हमने 1 से 8 वाली निकाली है। इसके अंदर जो लूप, इसके अंदर जो हमारी टर्न्स डली हुई है वो डली हुई है 100। 1 से 10 के अंदर डली हुई है 115 और 1 से 12 के अंदर डली हुई है 125। ठीक है, कुल टर्न इसी हिसाब से इसकी हम और भी टर्निंग इसकी डालेंगे। अब दोस्तों बची बात स्टार्टिंग की। तो स्टार्टिंग में आपको कुछ खास ध्यान देने जैसी जरूरत है, वो चीज मैं आपको बताता हूं क्यों। जैसा कि देख सकते हैं ये है इसकी 1 से 12 वाली, ये है इसकी 1 से 10 वाली, ये है 1 से 8 और ये है 1 से 6। ठीक है, तो इसे भी आप गिन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले को भी गिन लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब बची बात तीसरी और चौथी, यानी कि 1 से 10, 1 से 10 और 1 से 12, इसमें आपको प्रॉब्लम है। स्टेटर की हमने रनिंग और स्टार्टिंग के वायर को बाहर निकाल ली और इसकी टर्न्स मैंने कुछ इस तरीके से नोट कर ली। यहाँ पे लूप की डिटेल्स है, यहाँ पे टर्न्स की डिटेल्स है। ये हुई स्टार्टिंग की 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12, और ये है रनिंग की डिटेल्स। जैसा कि देख सकते हैं 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12, जिसमें 1 से 6 इसके अंदर अभी लगी ही हुई है और ये बिल्कुल ठीक ठाक है, इसलिए मैं इसे टच नहीं किया हूं। सिर्फ 1 से 8, 10, 12 ये जली हुई थी और ये कंप्लीट जली हुई थी। दोस्तों इसके अंदर एक रिवर्स जो मैंने आपको एक बार बताई थी, वो रिवर्स की वाइंडिंग 1 से 10 और 1 से 12 के अंदर है। इसमें टोटल जो टर्न, जहां जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं 142 है और इसमें 130 है। तो इसमें 100 टर्न सीधी लपेटने के बाद 40 टर्न हम उल्टी लपेटेंगे और इसमें हम 30 टर्न बिल्कुल उल्टी ही लपेटते हुए और फिर 100 टर्न फिर सीधी तरीके से लपेटेंगे। कुछ इसी तरीके से इसके कॉइल के अंदर वायर लपेटी हुई होती है। ये आपको जनरली ऐसा देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा। ये बस ये रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर के अंदर, वो भी कुछ ही कंप्रेसर के अंदर इस टाइप की वाइंडिंग की जाती है। तो फिलहाल आपको ये चीजें अभी समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब मैं इसकी कॉइल बनाऊंगा उस टाइम रिवर्स में कैसे उसकी वाइंडिंग होगी वो मैं आपको करके काफी अच्छी तरीके से दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। इससे जब खोली गई है तो ये चीज आपके समझ में उतनी अच्छे से भले ना आई हो, लेकिन जब इसके अंदर कॉइल हम डालेंगे तो वो चीज मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ में कुछ इशू ऐसी भी है कि हम जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो अपने मोबाइल फोन के कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं, तो इस वजह से जो भी फुटेज है वो उतनी क्लियर नहीं आती है। अब जैसे ये वायर का बंच है, इस वायर के बंच को अच्छी तरीके से देख पाना हमारे कैमरे के बस से बाहर की बात है, तो इसलिए एक रफली मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आइडिया देता हूं। और एक चीज मैं आपको और बताऊं कि अगर आपको वाइंडिंग के बारे में नहीं पता, खासकर किसी मोटर वाले चीज की वाइंडिंग के अगर बारे में आपको विशेष नहीं पता है, तो आप हमारे इस वीडियो को देखकर ये सा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आपको इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिन के लिए कहीं पे आपको थोड़ी सी ट्रेन होने की जरूरत है। उसके बाद आप हमारे वीडियोस को देखकर काफी अच्छी तरीके से इसकी कॉइल की मरम्मत आप कर सकेंगे। दोस्तों अभी जो मैंने स्टार्टिंग और रनिंग के वायर को बाहर निकाली, इसमें रनिंग की जो वायर गेज है वो है 22 नंबर, स्टार्टिंग की है 27 नंबर और हमने रनिंग की जितनी वायर बाहर निकाली है इसका वजन है 265 ग्राम। हम 300 ग्राम वायर लेंगे और यहाँ में जैसा कि देख सकते हैं 95 ग्राम है, यहाँ में हम 125 ग्राम वायर लेंगे इसकी वाइंडिंग के लिए।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बनाई वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको आई पसंद तो प्लीज लाइक करें और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें ACNDC बाय नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।